चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम ये वाला जो इलाका है, उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश साम्राज्य था। तो यहाँ 3 प्रमुख राज्य हुआ करते थे। एक अफगानिस्तान, यहाँ सिंध हो जाता है, यहाँ सिंध हो गया, और ये पंजाब। ये 3 राज्य हुआ करते थे प्रमुख। तो हम लोग एक बार एक करके देखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में तीनों के बारे में। तो एक था अफगानिस्तान, एक सिंध है, ये, और एक है पंजाब। ये 3 प्रमुख राज्य हुआ करते थे उत्तर पश्चिम। अब अफगानिस्तान जो है, इसका बॉर्डर मिलता था रूस से। ठीक है, अफगानिस्तान का बॉर्डर रूस से मिलता था। तो अंग्रेजों को सबसे बड़ी डर ये थी कि रूस कहीं इधर अपनी निगाहें न फेर ले, हैं? कहीं साम्राज्य विस्तार के लिए कहीं वो अफगानिस्तान की तरफ न बढ़ पड़े। भारत को सुरक्षित रखना था रूस की दृष्टि से। रूस की दृष्टि से। तो फिर हुआ ये कि सबसे पहले इन्होंने सोचा कि चलो अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में लेते हैं। इससे क्या होगा कि रूस से हमें सुरक्षा प्राप्त हो जाएगा, हम भारत को बचाए रख सकते हैं रूस से। तो ये 2 युद्ध लड़ते हैं, एक 1839 में और एक 1878 में। अच्छा, 1839 में जो युद्ध लड़ा जाता है, प्रथम युद्ध, इसमें अंग्रेजों की बड़ी बुरी हार होती है। मतलब कह सकते हैं कि ये इतनी भयानक हार थी इन लोगों की कि उस समय लगभग 20,000 एंग्लो इंडियन सैनिक की मौत हुई थी। लगभग 20,000, समझ सकते हैं। और कुछ एक लोगों की अफगानिस्तान तरफ से मौत हुई थी। तो इससे ये बहुत ज्यादा, मतलब या तो तिलमिला गए, या तो कह सकते हो कि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ हुआ क्या है अचानक। तो जब इनकी ये 1839 में बहुत ज्यादा, मतलब बुरी तरह से हार होती है, तो फिर ये क्या करते हैं कि अब कहते हैं कि नहीं, अभी हम रुकते हैं, अभी हम अफगानिस्तान से मित्रवत संबंध बनाएंगे। ठीक है, अभी हम निष्क्रिय नीति अपनाएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक, अब यही होता है कि धीरे धीरे आगे चल के 1878 में स्थिति ऐसा बन जाता है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि कहते नहीं, अब हो गया, बहुत समय हो गया, अब हम अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से अधिकार करते हैं। और 1878 में युद्ध लड़ा जाता है, और पूर्ण रूप से 1878 में ये लोग अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो है सिंध है। तो सिंध जो है, ये छोटा सा राज्य हुआ करता था अफगानिस्तान और पंजाब के बीच का, कह सकते हैं, इलाका। और इसमें है कि ये बेचारा बहुत सीधा साधा, ये बहुत ज्यादा अंग्रेजों को सपोर्ट करता था, है ना।
अंग्रेज और इसके बीच काफी ज्यादा मित्रवत संबंध है। अंग्रेज और सिंध के शासक के बीच काफी ज्यादा मित्रवत संबंध थे। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता था 1839 में। हाँ, 1839 में अपने क्षेत्र में यानी कि सिंध में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा भी दिया कि आप व्यापार कीजिए, खुला व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और जब यूरोप में नेपोलियन का उदय हो रहा था, यूरोप में एक जो कह सकते हैं गहरा संकट उभर रहा था, तो उस समय भी ये अंग्रेजों से प्रॉमिस किया था कि भाई आप चिंता मत कीजिए, फ्रांसीसियों को हम अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो, फ्रांसीसियों को अपने क्षेत्र में, अपने बॉर्डर के अंदर नहीं घुसने देंगे। तो इसके बावजूद भी इन लोग क्या हुआ कि 1839 में ये अफगानिस्तान से बुरी तरह हार गए हैं। अब ये हार कोई आम हार तो थी नहीं। उस समय अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या ग्रेट ब्रिटेन है, वो सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति है। अब सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति का इस तरह बुरी तरह हार जाना प्रतिष्ठा का तो विषय है नहीं। तो इस प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए उन्होंने 1843 में सिंध को जो है अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। और इसी बीच यहाँ भी इनके साथ सहायक संधि की जाती है। ठीक है, तो 1843 में इसको भी अपने राज्य में मिला लिया। अब एक देखते हैं पंजाब है, तो पंजाब में जब तक रंजीत सिंह का शासन रहा, पंजाब में जब तक रंजीत सिंह का शासन रहा तब तक चीजें बहुत अच्छी थी। रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनकी सेना एशिया में, एशिया की बात की जा रही है, एशिया में इनकी सेकेंड लार्जेस्ट सेना थी, सेकेंड लार्जेस्ट सेना, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी। और ये आर्मी कोई आम आर्मी नहीं थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनसंख्या ज्यादा था, ये बहुत आधुनिक हुआ करते थे, बहुत तेज तरार और बहुत वीर हुआ करते थे, वीर सैनिक हुआ करते थे। तो ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, यानी कि पहला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी हुआ करती थी इनकी। अच्छा, इनकी आर्थिक और प्रशासनिक जो है, आर्थिक और प्रशासनिक नीति जो है वो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इनकी आर्थिक और प्रशासनिक नीति बहुत ही सुदृढ़ और बहुत कह सकते हैं कि लोगों के लिए फायदेमंद थी, या राज्य के लिए बहुत अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। इन पर मुगलों का विशेष रूप से, इन नीतियों पर विशेष करके मुगलों का प्रभाव देखा जा सकता था। ठीक है, काफी काफी कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर मुगलों का जो है प्रभाव देखा था। मुगलों की भी तो प्रशासनिक आर्थिक नीति बहुत दृढ़ हुआ करती थी। ठीक है, तो जब 1839 में 1839 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जो है, अब बात यह है कि आप जहां भी देखिएगा, कहीं भी कोई भी राज्य हो, कोई भी शासक हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी मतलब कुछ भी हो ऐसा, तो वहां अगर प्रमुख शासक जो है, जो बढ़िया मजबूत शासक, अगर उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद या उसके ये के बाद उस राज्य का धीरे धीरे कह सकते हैं कि डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो वहां चीज होती है वो क्या होती है कि सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, लोग आपस में लड़ने मरने लगते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि वहां
अब कोई योग्य शासक बचता भी नहीं है, तो वहां अयोग्य शासक की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब महाराजा रंजीत सिंह के बाद कोई ऐसा शासक बचा भी नहीं था पंजाब में। लोग छोटे मोटे जो भ्रष्ट हुआ करते थे नेता लोग, हैं, वो लोग इसका फायदा उठाए और सेना, कह सकते हैं सेना जो हुआ करती थी वो होती थी तो देशभक्त, बात तो सही है, लेकिन इनका कोई मतलब ये रूल रेगुलेशन कुछ वैसा था नहीं, तो ये लोग सत्ता को ये लोग हैंडल कर नहीं पाए। तो इनकी जो ये है पंजाब जो है एक जो सुदृढ़ हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, वो धीरे धीरे बिखर गया। अब 1845 से लेकर के 1849 तक, यानी कि मात्र 4 सालों में 2 युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और पंजाब के बीच। ठीक है, अब मात्र 4 सालों में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब का भी कहानी खत्म हो गया। यहाँ अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान भी इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया, सिंध तो आ ही गया, अब पंजाब आ गया है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे एक एक करके तीनों के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पहले टॉपिक याद रहे, ध्यान रहे, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार, हाँ ये टॉपिक लिख लीजिएगा। इसके नीचे एक एक करके हम लोग लिखें। लिखिए, पहले एक पॉइंट बनाइए, लिखिए उत्तर पश्चिम में 3 प्रमुख राज्य हुआ करते थे। उत्तर पश्चिम में 3 प्रमुख राज्य हुआ करते थे, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। अफगानिस्तान लिखे, आगे लिखे, अफगानिस्तान की सीमा पर रूस की उपस्थिति अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय था। वहीं तथा करके लिखे, तथा सिंध एवं पंजाब जैसे 5 पानियों का देश, 5 पानियों का देश मतलब 5 नदियां प्रमुख रूप से यहाँ से गुजरती है। सिंध एवं पंजाब जैसे 5 पानियों का देश के ऊपर भी अंग्रेजों की ललचाई नजर थी। अंग्रेजों की ललचाई नजर थी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अफगानिस्तान के खिलाफ या अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने की योजना बनाई। आगे लिखिए, इसके लिए उन्होंने
उसके लिए उन्होंने अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी, अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की योजना थी। प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की योजना थी। इससे रूस को भारत से अलग रखा जा सकता था। रूस को भारत से अलग रखा जा सकता था। इन्हीं विचारों से 1839 से 1839 में अफगानिस्तान के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। अफगानिस्तान के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ जिसमें अंग्रेजों की बुरी हार हुई। लगभग 20,000 एंग्लो इंडियन सैनिक, यानी एंग्लो इंडियन मतलब हो गया जो ये हुआ करते थे, भारत के भी तो सैनिक हुआ करते थे अंग्रेज की सेना में, वो एंग्लो इंडियन सैनिक की मौत हुई, जिसके बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को लेकर निष्क्रिय नीति या कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन किया। इस नीति के तहत अफगानिस्तान से मित्रवत संबंध बनाने पर जोर दिया गया। मित्रवत संबंध बनाने पर जोर दिया गया। हालांकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने सिंध एवं पंजाब को जीतकर रूसी खतरे से भारत को सुरक्षित रखने में का प्रयास किया। सिंध विजय
करके टॉपिक ले लीजिए, उसके अंदर लिखिए सिंध विजय करके लिखिए, उसी में लिखिएगा नया। 1843 में 1843 में या 1843 से पहले लिख लीजिए, 1843 से पहले सिंध के साथ मित्रवत संबंध थे। मित्रवत संबंध थे। सिंध शासक ने या सिंध के शासक ने अपने राज्य में अंग्रेजों को, सिंध के शासक ने अपने राज्य में अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा भी दी थी। व्यापारिक सुविधा भी दी थी। आगे लिखिए। नेपोलियन के खतरे को देखते हुए अंग्रेजों को यह वचन भी दिया था कि फ्रांसीसियों को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे। फ्रांसीसियों को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे। आगे लिखिए। 1839 में सिंध के साथ सहायक संधि की जाती है। सहायक संधि की जाती है तथा 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर पूर्ण अधिकार कर लिया। सिंध पर पूर्ण अधिकार कर लिया। सिंध पर पूर्ण अधिकार कर लिया। अब इसी के नीचे टॉपिक दीजिए, इसमें लिखिए सिंध विलय से जुड़े कारक। इसमें भी 3-4 पॉइंट लिख लेंगे हम। सिंध विजय से जुड़े कारक। पहला लिखिए, अफगानिस्तान युद्ध में पराजय के बाद प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए रूस के खतरे से, दूसरा लिखिए, रूस के खतरे से भारत को दूर रखने के लिए, रूस के खतरे से भारत को दूर रखने के लिए। तीसरा लिखिए, अफगानिस्तान एवं पंजाब से युद्ध की स्थिति में सिंध की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे लिखिए, सिंध के तटीय इलाकों का
सिंध के तटीय इलाकों का सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व था। सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व था। अब अगला टॉपिक बना के लिखिए पंजाब विजय। चलिए पंजाब विजय को हम लोगों ने देख तो लिया, अब पंजाब विजय के बारे में हम लोग अगली क्लास में लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ चलिए ठीक है, पंजाब विजय के बारे में हम लोग अगली क्लास में लिख लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके।